उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा भाई इकरा हसन जी को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं उनसे सवाल करना चाहूं, इकरा हसन जी को किस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी? चौधरी इकरा हसन जी, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, उससे घबराए हुए लोग हैं। और रही बात हमारे सांसद इकरा इकरा हसन की, उसका क्या रोल है? कि मंदिर तोड़ा है क्या, या कोई गलती है उसकी है क्या, या उसे तड़वाया है कि? ये तो स्पष्ट दिख रहा है किसे मंदिर तोड़ा है। इनकी मतलब भाषा से समाज का ये यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। सांसद की क्या गलती है इसमें? सांसद की क्यों मांगेगी माफी? माफी तो वे लोग मांगो जिन्होंने गाली दी सांसद से। तो हिंदू मुस्लिम करके भड़काने का काम हो रहा है, तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो भी ऐसे सामाजिक तत्व है, वो कोई भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इकरा हसन जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शख्स देख रहे हैं आप, नियाज प्रधान गांव बाल्लो से हैं और कटार सिंह गांव सलालपुरा से हैं। और आपका क्या नाम है सर? सुभाषचंद्र ग्राम प्रधान रनियाला दयालपुर। अमरीश प्रधान ग्राम प्रधान बम्बियाला। ग्राम प्रधान बम्बियाला। और लखनौती, रूपचंद लखनौती। चंद लखनौती। दरअसल मैं गंगो में बैठा हूँ इस समय, और बीती 1 तारीख को गंगो नकुड़ क्षेत्र में एक गांव छापुर है, जहां पर एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद कुछ युवाओं ने बाइक रैली निकाली। इकरा सांसद है जो कैराना से, उनके बारे में अपशब्द कहे। उसके बाद बहुत सारा माहौल खराब नकुड़ और गंगो के इलाके में बनाया जा रहा है। एक दूसरे पर फब्तियाँ कसी जा रही हैं और हेट स्पीच दी जा रही है। इसी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। पहले मैं प्रधान जी आपसे ही करता हूँ, क्योंकि पूर्व सांसद इकरा जो कैराना से हैं, उनके बेहद करीबी लोग हैं जो सब मेरे साथ बैठे हुए हैं। और प्रधान जी आपसे सवाल ये है कि करीब 12 दिन हो गए घटना को। बहुत सारे लोग इस पर बोल रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, लेकिन नहीं तो सांसद इकरा की तरफ से अभी तक कुछ बोला गया है, और नहीं उनके जो करीबी लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उनकी तरफ से कुछ बोला गया है। आखिर ऐसा क्यों? मुस्तफ़ा जी, पहले तो आपका स्वागत बहुत बहुत, और आपके चैनल का भी। रही बात जो सवाल आपका है कि लगभग 10-12 दिन हो गए, अभी तक जो है सांसद खेमे की तरफ से कोई इस पे टीका टिप्पणी या कोई जवाब नहीं आया, तो पहली तो बात जरूरी नहीं समझा। जरूरी यूं नहीं समझा कि ये पिछले कुछ समय से एक प्रायोजित तरीके से किसी के घेर से कुछ काम चल रहा है, और जिन्होंने उस रात में भी कुछ बच्चे इकट्ठा करके उनसे जो है सांसद जी के खिलाफ नारेबाजी और गालियां दिलवाने का काम कराया। पूरा क्षेत्र जानता है कि वो कहाँ पले बड़े और किसके शय पर चल रहे में। तो ऐसे में जो नैतिकता के नाते अपनी जिम्मेदारी ये नहीं ले सकते कि हमारी सरकार है, घटनाएं इस तरह की ना हो, और घटनाएं हो तो बहुत जल्दी उनका जो है पटाक्षेप हो, पुलिस अपना काम करे, तो वो जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर मर रहे इस बात को। उन्हें थोड़ा बहुत जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रही बात, मैं ज्यादा इस वजह से भी आज कहना चाह रहा, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखी, और वो वीडियो थी वीरेंद्र गुज्जर जी की, जो बहुत वैसे तो सोशल कहे जा पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताते हैं, हो सकता है हो। तो उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा भाई इकरा हसन जी को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं उनसे सवाल करना चाहूं, इकरा हसन जी को किस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी? बल्कि माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए इकरा हसन जी से जिनके कुछ समर्थकों ने उन्हें 1 तारीख की रात में गाली देने का काम किया। जिस युवा के नेतृत्व में ये सब हुआ, उसने तो माफी मांगी और उसके खिलाफ मुकदमा भी हुआ। नहीं, उसने मुकदमा होने से पहले भी या बाद में भी जो भी मांगी होगी, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को कहूं कि तुम आने वाले का जो है स्वागत के बजाय उसका अपमान करो, और मैं कहूं मैं माफी मांग रहा, लेकिन औलाद मेरी है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं। मैं भीड़ इकट्ठा की किसने थी? गांव छापर के कुछ लोगों का कहना यहां तक है, हमें कई घंटे बाद पता चले उस चीज का।
इनके जिस गांव में मंदिर के साथ घटना गाँव में मंदिर जिसके उस पे है, कॉर्नर पे 4 गांव की सीमा पे है, जो मुझे बताया गया कि छापर है, चढ़ाव है, दरियापुर है और घाटमपुर है, और स्कूल है, उसके पास जमीन भी है अपनी। तो पुजारी है, दिया बत्ती कर रहे, सारे काम हो रहे, लेकिन जो भी उस वक्त में रहा होगा वहां या किस किस तरह घटना घटी है तो जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन का विषय है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, इतना जरूर है, दोषी जो भी है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो। घेर घेर की तरफ इशारा कर रहे हो और ये कह रहे हैं कि कहाँ से पड़े परोसे जा रहे हैं, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरा कहना ये है कि जिस दिन से इकरा हसन सांसद बनी और ये 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद ही ये लोग पनपे। तो हो सकता है जिन्हें इकरा हसन के बनने से तकलीफ हो, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित उन्हें जो है उनकी लोकप्रियता को या उनकी छवि को धूमिल करने का एक प्रयास हो, और वो हार पचा ना पा रहे हूँ। वो सांसद प्रदीप चौधरी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा कहना उन्हीं की तरफ है, क्योंकि उन्हें जो ये लड़का है बीराखेड़ी का, रोहित प्रधान कहा जा, उसने पीछे भी अतीत में जो है कुछ बातें ऐसी कही कि इकरा हसन जी के भाई जो विधायक है लगातार तीसरी बार, और उनके मरहूम पिता जो चारों सदनों के सदस्य रहे और उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम उनका दर्ज हुआ, उन्हें आतंकवादी जैसे शब्दों से कहने का काम कराया। तो ऐसे में लगाम लगनी चाहिए, और समाज का जो ताना बाना आपसी सौहार्द का है वो बना रहना चाहिए क्षेत्र में। केवल राजनीतिक तौर पर उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। राजनीति में कोई जीतता है, कोई हारता है, तो चुनाव है। और रही बात दूसरी कि कौन किसके साथ कल होता है, कल किसके साथ था और कल कहाँ रहेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं होती। तो बहुत समझना चाहिए, और मेरा कहना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना ही कहूंगा, जो कल वाला बयान है वीरेंद्र गुज्जर जी का, कि आप भी बहुत जिम्मेदार है समाज के, आप उस पहली तारीख की घटना में जो सांसद जी के खिलाफ, जिन्हें आप कुछ समय पहले तक जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, तो इतनी देर में उनमें कोई बदलाव नहीं आ गया। आपकी बेटी है, आपकी भांजी है, उसके लिए जो है आप कम से कम ये जरूर जांच करें कि वो पहली तारीख की घटना में जो बच्चे शामिल थे वो किसके इशारे पे इकरा हसन जी को गालियां दे रहे थे, तो कम से कम उन पर माफी मंगवावे। उसके बाद जहां इकरा का दोष होगा, इकरा भी माफी मांगने का काम करेगी। प्रधान जी, आपने एक तरफ की बात कर ली कि भाई उधर से पड़े और परोसे जा रहे हैं और एक तरह से हेट स्पीच दी जा रही है, आपकी तरफ से आपकी सांसद और आप सब खामोश रहे, लेकिन शांति बनी रहे, जो छींटा कसी एक दूसरे पर चल रही उसकी भी तो पहला आप लोगों ने नहीं की ना। जो आपकी तरफ के लोग भले ही वो क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहे हो, लेकिन आप लोगों की तरफ से उनके लिए भी कोई अपील नहीं आई। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन बात सुनो, हमने कंडम की वो भी कल बैठ के, एक आई थी सामने पत्थर उतारने लग की बात आपके खेमे की, भले ही वो आपके कितने उनसे संबंध हैं वो आप जानते। गलत है, बिल्कुल कंडम करिए उस बात को कि कोई बयानबाजी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिससे जो है समाज में कहीं द्वेष फैलता हो, और खास तौर पे कहीं महिलाओं के प्रति, वो किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर महिला, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा सम्मान के योग्य वो है अपनी। तो आप ऐसे लोगों को कंडेम करते हैं जो भले वो आपके खेमे से हो। ना समाज का ताना बाना नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे लोग जो अगर कहीं ओछी मानसिकता या छिचोरेपन के तहत जो है कोई इस तरह का बयान देते हैं तो उसे कंडम किया जाना चाहिए। हम तो घोर निंदा करें इसकी। कटार सिंह, आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर, घटनाक्रम पर, जो 1 तारीख से शुरू हुआ और फिर मतलब मंदिर टूटा, वो भले ही किसी ने भी तोड़ा हो, और उसके बाद सांसद जी को गाली देना, और उसके बाद फिर एक माहौल ऐसा बना देना, क्या आप इसमें कोई साजिश मानते हैं या क्या लगता है आपको? देखिए मुस्तफ़ा भाई, पहले तो मैं आपके चैनल को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज समाज में जो सच आ रहा है वो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रहा है, यूट्यूबर ही दिखा रहे हैं, बाकी तो सब गोदी मीडिया बनी हुई है। और रही इस बात की, ये जो प्रकरण चल रहा है, ये कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं, सामाजिक तत्व समाज में,
ये माननीय सांसद जो हमारी है चौधरी इकरा हसन जी, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, उससे घबराए हुए लोग हैं और उससे घबरा के इन्हें कोई और तो कोई काम नहीं मिल रहा। अब ये सस्ती राजनीति पकड़ ली, हिंदू मुस्लिम करा दो। अब मान लिया सांसद जी का क्या लेना देना इस प्रकरण से? सांसद जी के जात में जो इन्होंने ये जो भी है नेता बन रहा अपने आप में, ये अपने जो आवारा किस्म के लड़कों की टीम लेके गया और वहां माननीय सांसद जी के साथ में मतलब उनके प्रति अभद्र टिप्पणी की, गंदी गालियां दी, बंदी बंदी, तो माफी तो उस उन्होंने मांगनी चाहिए। और इसमें और भी राजनीति में जो सम्मानित लोग हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, मेरा तो उनसे भी कहना है, जो आप जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं समाज के, आप फिर एक तरफा बात को देख रहे हैं। माननीय सांसद जी क्यों माफी मांगेगी? माननीय सांसद जी का क्या रोल है उसमें? और तो अब तक कुछ बोली ही नहीं। वो तो आज तक उसकी तो कोई टिप्पणी नहीं आई। जो है सामाजिक तत्व है ये जहां से भी प्रायोजित है, सबसे पहले तो यह है कि शासन प्रशासन मौन है इस मामले में। प्रशासन ने अपनी निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी हैं, धर्मस्थल पे जो तोड़फोड़ हुई है, जो भी दोषी हैं उन पे जांच करके सटीकता से, और जो बिल्कुल दोषी हैं निर्दोष को तो पकड़ जेल भेजना चाहिए, जो दोषी हैं उसको जेल भेजना चाहिए। और जो ये इस किस्म की छिटाकशी कर रहे हैं, मेरा कहना यह है शासन से प्रशासन से कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और समाज का जो ताना बुना है यहाँ का, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो बना रहे जिससे। तो प्रधान जी आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? आप भी देख ही रहे होंगे। जी, पहली तो बात यह है मुस्तफा भाई, जिस समाज में मंदिर और मस्जिद टूटने लग जाए तो आगे कुछ बचता ही नहीं है। और ये भी हम सभी लोग समझ रहे हैं कि ये मामला क्या है, हमारे समाज में कुछ चिंटू पैदा हो रहे हैं जो समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। और रही बात हमारी सांसद इकरा हसन की, उसका क्या रोल है? उसके मंदिर तोड़ा है क्या, या कोई गलती है उसकी है क्या, या उसे तड़वाया है कि? ये तो स्पष्ट दिख रहा है किसे मंदिर तोड़ा है इनकी मतलब भाषा से। ये तो लोग ऐसे तो खुद मतलब तोड़ के लोगों पर लगा रहे आरोप, समाज का ये यहाँ माहौल खराब कर रहे। सांसद की क्या गलती है इसमें? सांसद की क्यों मांगेगी माफी? माफी तो वे लोग मांगो जिन्होंने गाली दी सांसद से, उनके मतलब खिलाफ कार्रवाई हो। सांसद ने कहीं मंदिर तोड़ा है कि जो सांसद माफी मांगे? सांसद ने कोई बदतमीजी करी किसी के साथ में जो माफी मांगे सांसद यहाँ के? क्यों मतलब मांगे सांसद माफी? ये लोग जनता का ध्यान भटका रहे और देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम कर रहे, सस्ती राजनीति कर रहे। जो मेन मुद्दे हैं समाज के उनसे ये ध्यान भटका रहे। किसान का कोई मुद्दा नहीं है, गरीब का कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, बस हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए साजिश हो सकती है मंदिर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल साजिश है, ये साजिश है। ये तो महसूस हो रहा है। कैसे की साजिश? किन लोगों की साजिश हो सकती है? जो लोग आरोप लगा रहे उनकी है साजिश है। तो और जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई सांसद को माफी मांगे, और ये भी आरोप लगता है सांसद जी पर, आप जो कैराना सांसद हैं इकरा हसन, कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव की नज़र से देखती है इकरा। नहीं, बिल्कुल नहीं देखती। हम भी हैं, आप एक हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं हिंदू हूँ। जितना सम्मान हमारी माननीय सांसद करती है, मुझे कभी कहीं सम्मान नहीं मिला इतना, तो मैं कैसे कह दूं ये बात। और रही बात मंदिर और मस्जिद की, एक बात बताऊं, हमारी माननीय सांसद इकरा हसन जी ने तो कभी इस पर कोई बात ही नहीं की। और ये लोग बार बार जो हमारे सांसद को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? ये तो मतलब स्पष्ट सामने आ रहा। तो इतने लंबे टाइम तक फिर सांसद पर जैसे गाली गलौज तक हुई और छींटा कसी होती है, आरोप भी लगते हैं, तो सांसद जी खामोश क्यों है? नहीं, ये तो उनकी सभ्यता है, ये तो बहुत अच्छी सभ्यता है, क्योंकि उनका स्तर इतना नहीं है जो ऐसे मतलब चिंटों का जवाब दे। ऐसे तो चिंटों का जवाब देने के लिए हम हैं, हमारी सांसद क्यों देगी जवाब उनका? तो आपके हिसाब से उनका खामोश रहना ठीक है? बिल्कुल शिक्षित हैं, सभ्य हैं, हम हैं जवाब देने के लिए। जी प्रधान जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो मुस्तफा भाई मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो कैराना लोकसभा सांसद बहन इकरा हसन जी एक बहुत ही अच्छी साफ सुथरी छवि की नेता है, बड़ों का सम्मान, सरल स्वभाव की हमारी सांसद है। और जो एक तारीख को उनके ऊपर जो आरोप लगाया है कुछ लोगों ने, सामाजिक तत्वों ने सांसद जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, यह बहुत ही निंदनीय है, असहनीय है। हम इसकी कठोर
निंदा करते हैं। जो ऐसे असामाजिक तत्व है, शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बेरोजगारी की ये बात नहीं कर रहे, शिक्षा पे कोई इनका ध्यान नहीं है। एक तरफ सरकार स्कूलों को बंद करना चाह रही है, एक तरफ ठेके खेलना चाह रही है। गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम करके भड़काने का काम हो रहा है। तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो भी ऐसे सामाजिक तत्व है, वो कोई भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन पे जो भी कोई सोशल मीडिया पे ऐसी छिचोरी बात को, किसी के खिलाफ कोई भी बात हो, अगर सांसद जी के खिलाफ कोई बात को डाला या हमारे पक्ष का कोई किसी के खिलाफ बात डाला, तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने का शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन इस पर कठोर से कठोर। लगता है कि पुलिस प्रशासन दबाव में है या निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा, ऐसा लगता है आपको? पुलिस प्रशासन के तो कोई निर्णय ही नहीं आया आज तक। पुलिस प्रशासन कहाँ? अगर पुलिस प्रशासन सही हो तो ऐसा तो व्यक्ति कोई बोल ही नहीं सकता किसी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बड़े जो नेता हैं सत्ता पक्ष में, जो नेता हैं सत्ता जिन लोगों की है, तो उनके दबाव में प्रशासन है, ऐसा मेरा मानना है। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ युवा जो है नफरती भाषण और हेट स्पीच दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, कोई इनके पीछे है या ये फिर बिना मतलब खुद ही हैं, कोई ना लीड ही नहीं कर रहा? देखो, पीछे तो हाथ है, बिना हाथ के ये काम होता नहीं। हम भी युवा हैं और युवा हैं, युवाओं को भटकाया जा रहा है। युवाओं से रोजगारी की बात, बेरोजगारी की इतनी है युवाओं में, रोजगार की बात नहीं कर रहे। ये कुछ नेताओं ने अपने पीछे लगा लिया युवाओं को। युवा जो पढ़ना लिखना था, समाज में एक अच्छी सोच जाती, एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो युवाओं को आगे तक ले जा सकता है। राजनीति आगे तक नहीं ले जा सकती। राजनीति भड़काऊ काम करती है, माहौल खराब कर रही है। राजनीति बहुत गंदे तरीके की राजनीति है। राजनीति पहले भी हुई और भी एमपी बने। ये हमारा जो इलाका है सहारनपुर ले कह लीजिए या कैराना लोकसभा कह लीजिए, दूसरे मामलों की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर है पहले से ही, उसको तोड़ने की जो साजिश है, इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? किसको लाभ हो सकता है इसको तोड़ने से? मेरा गांव मुस्लिम बहुल्य गांव है। हमारे गांव में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। जब इनका कोई त्योहार आता है तो ये लोग हमको दावत पे बुलाते हैं। ऑटोमेटिक ऐसी भावना इस सरकार ने हिंदू और मुस्लिम में कर दी कि वे लोग हमारे आना पसंद नहीं करते, हम उनके जाना पसंद नहीं करते। तो ये क्या है, माहौल किस तरफ जा रहा? जी भाई साहब, जी रूपचंद लखनऊ की। आप क्या सोच रहे हो पूरे घटनाक्रम पे? मैं पूरे घटनाक्रम पर सोचता हूँ कि बिल्कुल सरकार निकम्मी है। जो मान लिया सांसद इकरा हसन जी सरसावा में कावड़ शिविर को यानी का शुभारंभ करके यानी के शिव भक्तों की यानी के सेवा की खड़े होकर वो मंदिर नहीं तोड़वा सकती, बिल्कुल नहीं तोड़वा सकती। उसके खिलाफ तो एक प्रोपगंडा है कि इकरा हसन जी मुर्दाबाद के जैसे नारे लगाए। माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को। जो आदमी ये कहता था कि इकरा हसन मुर्दाबाद, जिन्होंने यानी कि वीडियो हमने देखी है, उसमें ऐसे नारे लगाए गए, उनकी गंदी सोच थी। इकरा हसन जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि इकरा हसन का पूरा परिवार राजनीति से हिंदू मुसलमान के बिल्कुल स्वार्थ बनाना चाहते थे और आज भी उनका ऐसे ही परिवार चल रहा है। उन आरोप लग रहे हैं कि तो आरोप लगाने का काम तो वो तो खुद अपनी पार्टियों के मान लिया विधायक जी हमारे चौधरी किरत सिंह के ऊपर उन्हीं के पार्टी के लोगों ने झूठे सच्चे आरोप लगाए, तो हम उनकी बातों को वो हमें कहाँ छोड़ेंगे? हम तो उनके विपक्षी हैं। हम किस तरह उनकी बात को सच मान लें कि वो अपनी जगह अपने स्टैंड पे सही होंगे? अगर हमारा बिल्कुल प्रशासन यहाँ का स्वस्थ और बिल्कुल नीटर काम करने वाला था, अगर नेता सही हो जाएं, और जितना हिंदू और मुसलमान यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर रहते हैं प्रेम भाव से बनाकर, ये कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व कहीं मंदिर तोड़ कहीं मस्जिद तोड़, ये इस तरीके की भावना भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरी विनती है प्रशासन से निष्पक्ष होकर जांच करे और जो मुलजिम हो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। और इकरा हसन ने ना कभी माफी मांगी और ना मांगेगी, ना वो कसूरवार है। माफी वो लोग मांगे जो कसूरवार हैं, जिन्होंने वो लोग इकट्ठे किए, जो बाइकों पे जाकर उन्होंने इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लगाए, पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। तो
ये सभी लोगों को आपने सुना जिन्होंने अपनी बात रखी। आप भी इस पूरे घटनाक्रम पर जो 1 तारीख से शुरू हुआ था और अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, कभी कोई कुछ बोल देता है तो फिर कभी कोई कुछ बोल देता है। खैर, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।